बड़ी खबर पर बड़ी खबर दरअसल बीजेपी दफ्तर से, जहां पर प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव के ऊपर जूता उछाला गया है। हालांकि शख्स को हिरासत में ले लिया पुलिस ने, पूछताछ लगातार उससे जारी है। पर बड़ी बात यह कि आखिर इसने ऐसा कदम क्यों उठाया, अभी शख्स के बारे में जो अलग अलग तरह से पड़ताल की जा रही है। शक्ति भार्गव इसका नाम बताया जा रहा है और फेसबुक पोस्ट इस शख्स ने जो लिखी है, प्रोफाइल में 4 पोस्ट हैं 16 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक। लेकिन देखिए, हमने कोशिश की शक्ति भार्गव की मां से भी बात करने की, जो भार्गव अस्पताल की मालकिन है, दया भार्गव, क्योंकि इनके पास से मिला था एक विजिटिंग कार्ड जिसमें इस अस्पताल का नाम था, नंबर था। हालांकि मां ये कह रही है कि बेटा साथ नहीं रहता, अलग रहता है और मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन अभी इंतजार करना होगा क्योंकि पुलिस की हिरासत में ये है, तो पुलिस की तरफ से ऑफिशियली क्या इस पर कुछ कहा जाता है। तो अगर इस पूरी घटनाक्रम की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे गौर करने वाली बात यह है, ये व्यक्ति जिसका नाम अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन जो इनकी मां का क्या कहना है ये देखते हैं। इसके अलावा उसने अभी आपके यहाँ आयकर का छापा भी पड़ा था, उस कारण से क्या उनके अंदर रोष था? इसके पहले एक साल पहले वो लापता भी अपने आप को दिखा नहीं, आप कह रही हैं कि किसी पार्टी से संबंध नहीं है, आप कह रही हैं मुझसे मतलब भी नहीं, तो आपको कैसे पता हो किसी पार्टी से संबंधित नहीं है? क्या इतना भी नहीं पता होगा? जब रहता था तो किसी पार्टी से संबंध रखता था। क्या कोई पारिवारिक टेंशन, क्या परेशानी? जूता क्यों चला सकता कोई आदमी? एक डॉक्टर है, थोड़ा दिमाग उसका वो है, वहाँ हुआ। दिल्ली में पहुँच के उनके ऊपर कोई केस भी चल रहे हैं, तो केस वेस भी चल रहे हैं उनके ऊपर। अब ये मुझे नहीं पता। उनके ऊपर कोई केस वगैरह चल रहे हैं? आप, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, आप प्लीज। नहीं तो आपके बेटे ने जूता चलाया है, उस पर कुछ तो बताना ही पड़ेगा। माँ है, आप नहीं चाहती वो पकड़ गया है, पुलिस में जा रहा है। जाने दो। हाँ, ऐसे बेटे बहुत होते हैं जो पुलिस में जाते हैं। मेरे सर में दर्द हो रहा, तो मालूम है ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा। तो आप उसको बचाने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। तो वो कहाँ रहते हैं? आपके साथ नहीं रहते क्या? नहीं, मेरे साथ नहीं रहते। उनकी पत्नी भी डॉक्टर हैं? हाँ। क्या नाम उनका? शिखा गार्ड। तो आपके हॉस्पिटल में तो आते हैं, आपके गार्ड बता रहे हैं कि हॉस्पिटल में आते हैं वो डॉक्टर? कौन बता रहा है? आपके यहाँ स्टाफ ने बताया कि वो डॉक्टर साहब आते हैं। स्टाफ को मेरे पर रिकॉर्ड में है। वो गलत बतलाया, जिसने बतलाया ये खड़ी है, ये बतलाए वो यहाँ आते हैं। तस्वीरें आपके सामने है। एमएस सर्जरी डॉक्टर शक्ति भार्गव, ये विजिटिंग कार्ड मिला है। माताजी दया भार्गव, वो कहती है हमारे साथ नहीं रहता है, काफी दिन से अलग रह रहा है। कमलजीत संधू ग्राउंड जीरो जहां पर यह घटना घटी यानी बीजेपी दफ्तर पे मौजूद है। कमल, क्या क्या जानकारी है? अगर आपको हम यहाँ पे दिखाएं, यहाँ पे अंधेरा कर दिया गया है क्योंकि मीडिया को अब यहाँ से रूम से निकाला जा रहा है और बुलाया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी है, जाने का वक्त है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे गहमा गहमी का माहौल अभी भी बना हुआ है और इसका कारण ये है कि क्यों मारा गया है ये जूता तो लगा नहीं क्योंकि ये जूता माइक पे जाके अटका। लेकिन जहाँ तक जीवीएल नरसिम्हा या हम बाकी बीजेपी लीडर्स की बात कर रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि क्यों ये हुआ। और अगर हम बात करें सिक्योरिटी के, यहाँ पे अगर आपको दिखा दें कि सिक्योरिटी भी है यहाँ पर, और खास तौर पे बात आ रही है कि कोई भी क्या आ सकता है। हमने नुपुर शर्मा से इसके बारे में बात की, उन्होंने कहा क्योंकि पोल का समय है और इस समय इलेक्शन हो रही है, बीजेपी वर्कर आते हैं, काफी लोग आते हैं, इसमें कई वोटर भी हैं, तो उन्हें मना नहीं किया जा सकता है। तो क्या ये एक तरह का सिक्योरिटी स्केयर है क्योंकि एक्सरे मशीन लगी हुई है, अलग अलग जगह की लेवल की सिक्योरिटी है और अक्सर यहाँ पे पत्रकार आते हैं। हमने 2009 में देखा, जर्नैल सिंह के साथ हुआ, लेकिन 2019 में एक बार फिर 10 साल बाद हम देख रहे हैं कि जूता फेंका गया है। कमलजीत, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? ये समझ आ रहा है कमलजीत, करप्शन को लेके यानी कार्रवाई ना होने को लेके काफी नाराजगी थी। क्या ये अक्सर ये अल्टीरियर मोटिव है या कुछ और इसके पीछे, या कोई और इसके पीछे हाथ है? ये जानने का विषय है और ये जांच का विषय भी बना हुआ है। कमलजीत, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? क्योंकि शायद आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही थी। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जीवीएल नरसिम्हा राव का क्या हाल है, वो अभी कहां पर है? अभी देखिए, जूता उन्हें तो नहीं लगा है, माइक पर लगा, लेकिन उस समय क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो रहा था, साध्वी प्रज्ञा के बारे में वो बात कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है सब अचंभे में आ गए और उसके बाद अचानक से सारा जो पूरा ध्यान है वो चला गया उस जूते मारने वाले पे, यानी शक्ति भार्गव के ऊपर। जीवीएल नरसिम्हा राव उसके बाद तुरंत अपने कमरे में चले गए। उसके बाद हमने देखा गौरव भाटिया, नुपुर शर्मा वहां पे पहुंचे, उन्होंने उनसे बात की। जीवीएल नरसिम्हा राव को कोई चोट नहीं आई है, लेकिन अगर हम बात करें प्रेस्टीज की, हम बात करें चुनाव के समय इस तरह की घटना होना अपने आप में अचंभे की बात है क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी की चार चौकबंद है और काफी तौर पे अगर प्राइवेट सिक्योरिटी यहाँ पे लगाई गई है, काफी सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए हैं, इसके बावजूद इस तरह की घटना होना अपने आप में सवालिया निशान खड़ा करता है।
कमल जी, जो हमने अभी तक इस व्यक्ति का फेसबुक प्रोफाइल देखा है, क्योंकि मन में कई सवाल हैं, उससे जुड़ा एक सवाल ये है, ये व्यक्ति खुद को विसिल ब्लोअर बता रहा है, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो साध्वी प्रज्ञा पर थी। यानी इस व्यक्ति का साध्वी प्रज्ञा से को लेकर कोई भी वाद विवाद नहीं है। ये समझा जाए कि इसको एक अपॉर्चुनिटी, एक विंडो चाहिए थी, जिस विंडो में ये जूता उछाले, अपना प्रोटेस्ट दिखाए, और वो कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती थी। बिल्कुल, ये क्या स्टंट है या फिर ये एक मकसद से किया गया है? क्योंकि हर वोटर को 5 साल में एक बार मौका मिलता है। अगर कोई नाराजगी है तो आप वोट किसी और को भी दे सकते हैं, लेकिन जूता मारने वाला अपने आप में एक अचंभा करने वाला है, क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं होता है। तो इसके पीछे किसका हाथ है? क्या ये भार्गव इतना नाराज खुद था कि ये इसने जूता मारा है, या फिर कुछ और बात है इसके पीछे? इसकी इन्वेस्टिगेशन, इसकी जांच होनी पड़ेगी। और दिल्ली पुलिस के हिरासत में है ये आदमी। उसी समय पकड़ा गया था, पत्रकारों ने भी उससे सवाल पूछने की कोशिश की गई, लेकिन उस समय सिर्फ एक बिजनेस कार्ड ही मिल पाया। उसका असली मोटिव क्या है, कौन इसके पीछे है, क्या वो सवाल कवल अभी सभी के मन में है कि आखिर मकसद क्या था और इसकी आइडेंटिटी को लेकर। स्टूडियो में भी हमारे साथ आशुतोष और आलोक जी लगातार बने हुए हैं। आलोक जी, मैं आपको यहाँ पर जोड़ना चाहूंगी। देखिए, घटना हो चुकी है, ये शख्स अपने फेसबुक प्रोफाइल में जिस तरह से खुद को विसल ब्लोअर बता रहा है वो एक अलग बात, लेकिन जो अब हुआ है, पुलिस एक्शन, इस पर कार्रवाई किस हद तक आगे जा सकती है? देखिए, पुलिस एक्शन से ज़्यादा सवाल ये उठना चाहिए कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां, गुप्तचर तंत्र, ये कौन है, ये सवाल ये नहीं। सवाल ये कई दिन से यदि वहाँ आ रहा था, जो अभी तक बताया गया है, तो तब तक एजेंसियां क्या काम करती हैं? ये तो गनीमत है कि वो जूता लेकर आए। और जैसे आपने कहा, सही बात ये है कि आप यदि उस दफ्तर में जाएँ, मैं जानता हूँ ये कहा जा रहा है कि बड़ा चेकिंग होती है, चेकिंग नहीं होती, और पॉलिटिकल पार्टी में नहीं होना चाहिए। हम और आप इस बात की अपील भी करेंगे। दरअसल इस सवाल में लेकिन ये है कि कानूनी ढंग से, ये सवाल मैं इसलिए पूछना चाह रही थी क्योंकि जो घटना इसने की है, ये घटना एक तरह से ध्यान खींचने की भी कोशिश है, क्योंकि फेसबुक पोस्ट में जो बातें इसने लिखी हैं, इसे पता था कि जब ये इस तरह की घटना करेगा ये शख्स, उसके बाद लोग उस चीज को जानना चाहेंगे, इसके फेसबुक प्रोफाइल को सर्च करेंगे, और फिर जो तमाम वो कलेक्टिव आरोप है वो दुनिया की नजर में आएंगे। इसीलिए मैं तो एक बड़े लेवल पर उसको ले जाने की कोशिश। मेरा ऐसा मानना है कि आज भी जो उसके साथ के समूह आपने देखा फेसबुक में, उसके साथ कुछ और लोगों के नाम मैंने उसे कहा, इतने लोग उससे जुड़े हुए हैं। इससे ऐसा लगता है कि कोई सोचे समझे, क्योंकि कई दिन से जा रहा है, लोगों से बातचीत, ये ठीक है, मुद्दा उसने उठाया है, महंगाई, PSU, किन कंपनियों का नाम है, हम आपको उसको कंफर्म अभी तत्काल तो नहीं किया सकता। इसीलिए पुलिस की कार्रवाई के बाद, जैसा आपने कहा, हो सकता है उसको, जैसे पहले इस तरह की घटनाओं में क्या होता है, 2-4 दिन या कुछ दिनों के लिए जेल भेज करके बाद में जमानत पर चला जाएगा। क्योंकि कई जिस मुद्दों को उठाया है, उसको लेकर के बड़े बड़े वकील, दूसरी पार्टियों के जो भाजपा के विरोधी हैं, वो उसकी पैरवी में खड़े हो जाएंगे। इसलिए कौन उसको राजनीतिक ढंग से उसका उपयोग कर रहा था। असली बात यह है कि चाहे इनोसेंट हो या सोचा समझा हो, उस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए, खुद को भी प्रमुखता लाने के लिए और उन मुद्दों को आगे लाने के लिए किसी को सवाल यहाँ पर बनता है आशुतोष जी, इस जूते कांड का पॉलिटिकल रैमिफिकेशन या इसका राजनीतिकरण आपको होता दिखता है? क्योंकि आदमी एक लोन वुल्फ जैसा दिखाई देता है, इसका पॉलिटिकल एफिलिएशन अभी किसी से नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, अभी निशांत, अभी कोई बहुत पुख्ता जानकारी आपके समाज एनालाइज करने से नहीं मिल पा रही है, लेकिन जो बात अभी आलोक जी कह रहे थे, उसी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा कि जो फेसबुक पोस्ट है इस आदमी का, अगर इसी आदमी का है और इसी आदमी ने लिखा है, तो ये साफ है कि कहीं ना कहीं वो बेरोजगारी से जुड़ा हुआ मुद्दा था। कुछ पब्लिक सेक्टर यूनिट थे, सार्वजनिक यूनिट्स थे, जहाँ पे कुछ लोग बेरोजगार हो रहे थे, और साथ ही साथ उनमें से कुछ लोगों ने आत्महत्याएं भी की हैं, और कुछ उसके साथ साथ कुछ अखबार की क्लिपिंग्स भी उसके पोस्ट में दिखाई पड़ती है, जहाँ की मरने के पहले कई बार मरा, कुछ इस तरीके की भाषा भी लिखी हुई है, और अखबारों के, लोकल अखबारों की कटिंग्स हैं। यानी ये आदमी पिछले कई महीनों से शायद किसी सार्वजनिक संस्था से जुड़े हुए लोगों के मुद्दों को उठाने का प्रयास कर रहा था, अखबारों में जाने की कोशिश कर रहा था। जब उसको लगा कि शायद मेरी बात कहीं सुनी नहीं जा रही है, तब आके उसने विरोध में यहाँ जूता चलाने का काम किया। जूता चलाने का काम किसी भी एंगल से, किसी भी कोण से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये प्रोटेस्ट का तरीका सही नहीं है। लेकिन जो पोस्ट है, अगर इसकी लिखी हुई पोस्ट है, तो उससे स्पष्ट है कहीं ना कहीं ये आदमी अपने आप को विसल ब्लोअर कह रहा था,
और कहीं भ्रष्टाचार गहरे बैठा हुआ था और कहीं लोगों को तनख्वाहें या रोजगार नहीं मिल रहा था, उस मुद्दे को उठाने का प्रयास कर रहा था। इस आदमी के इस घटना की गूंज आने वाले समय में आप कुछ रैलियों में कुछ पॉलिटिकल नेताओं की तरफ से आलोक जी होते हुए देखते हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि इसका उपयोग राजनीतिक पार्टियां जो मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही थी, जो कहा पहले 2014 में भ्रष्टाचार मुद्दा था, आज इसने एक ऐसे मौके पर जब देश में मतदान हो रहा है, आप देखिए मतदान भी प्रभावित होता है कि भ्रष्टाचार एक मुद्दा जो पहले चाहे राहुल गांधी कह रहे हो या अखिलेश यादव कह रहे हो या मायावती कह रहे हो, इसलिए मैं मानता हूं कि इसका राजनीतिक उपयोग करने की कोशिश होगी। ये जांच का विषय होगा कि इसके पीछे कोई लोग थे कि नहीं थे, किन लोगों से वो मिल रहा था, हमारा गुप्तचर तंत्र कितना फेल्यूर है ये भी इससे पता चलता है, पुलिस तंत्र फेल्यूर है, दिल्ली पुलिस में उनके लोग क्या करते हैं, रोज एक रूलिंग पार्टी के ऑफिस में चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उन सत्तारूढ़ पार्टियों में ऐसे लोग जाते हैं। वो पत्रकार नहीं था, इसके बावजूद वो लगातार उस दफ्तर में घुस करके तैयारी करता रहा। वो कुछ और काम भी कर सकता था, कोई बड़ा हमला भी कर सकता था। इसलिए आपकी बात सही है कि इसका राजनीतिक उपयोग, अच्छा मुद्दे जो उठाए हैं, खास करके भ्रष्टाचार का मुद्दा, ऐसा तो नहीं भ्रष्टाचार खत्म हो गया। सरकार का, भाजपा का भी कोई नेता ये नहीं कहेगा, हो सकता है वो दूसरी पार्टी, दो अधिकारी करते हैं, नीचे के लेवल पर है, पीएसयू में भी संकट है, कितने हवाई जहाज एयरलाइंस खराब हो गई है, बड़ी बड़ी एयरलाइंस फेल हो रही हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट कई फेल हुए हैं। ऐसी स्थिति में इस मुद्दे को उठा करके निश्चित रूप से सोचे समझे ढंग से किया गया काम है। जी, आपने मुद्दे का जिक्र किया, आशुतोष जी आपको मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूंगी। देखिए, जो पोस्ट इस शख्स ने लिखा, अगर 400 लोग इसे फॉलो करते हैं तो शायद वो 400 लोग इसकी पोस्ट को लाइक करते हैं, लेकिन इस घटना के बाद टीवी स्क्रीन पर जब लोग इसे देख रहे हैं तो हो सकता है 40 लाख या 4 करोड़ लोगों तक इसकी बात पहुंच गई है। तो यानी जो पहला मकसद ये था कि कम से कम एक बड़े स्तर पर बड़े लोगों तक इनका मुद्दा पहुंचे, उसमें ये कामयाब हो गए हैं। लेकिन अब यहाँ से बीजेपी के लिए क्या? जी, अभी जब बार बार इसका प्रोफाइल पढ़ रहा हूँ कि कहीं कुछ पब्लिक सेक्टर यूनिट में 14 कर्मचारियों की आत्महत्या के मसले की बात कर रहा है, फिर ये भी कह रहा है कि मैं पूरी डिसग्रेसफुल एटीट्यूड ऑफ द ऑफिशियल्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर ऐसा लगता है जैसे इसने पीएमओ को भी चिट्ठी लिखी होगी, सीबीसी को लिखी होगी, सीबीआई को लिखी होगी, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स को लिखी होगी, और फिर उसके आधार पे ये अपनी बात कहने का प्रयास कर रहा है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये कहीं ना कहीं या तो ये आदमी बहुत गंभीर आदमी है और जो सामाजिक समस्या है उससे बहुत परेशान होकर लिखा है, या इसने डिप्रेशन में आके काम किया है। लेकिन जो अंग्रेजी इसने लिखी है वो अंग्रेजी ठीक ठाक अंग्रेजी, ऐसा नहीं कि कोई किसी अनपढ़ आदमी की नहीं है कि जिसको अंग्रेजी नहीं आती है। तो ये कानपुर का रहने वाला है जिसको हिंदी अच्छी आती है और जो अच्छी अंग्रेजी लिख रहा है, और 14 एम्प्लॉइज़ की आत्महत्या का सवाल उठा रहा है, और फिर सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का हवाला भी दे रहा है, आर्टिकल 32 यानी राइट टू एम्प्लॉयमेंट का एक तरीके से। तो ये सर, एक यहाँ पर जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मेरे पास अभी एक इन्फो आई है, शक्ति भार्गव के ऊपर इनकम टैक्स इंक्वायरी है, अनडिस्क्लोज्ड इनकम और अनअकाउंटेड मनी को लेकर। ये एक इन्फॉर्मेशन मेरे पास अभी आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज हम आपको देख रहे हैं। बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रवक्ता पर फेंका गया जूता, इस वक्त जानकारी है आपके सामने। प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव पर फेंका गया जूता, लेकिन जो मेरे पास जानकारी आ रही है, इस व्यक्ति ने, ऐसा इंफॉर्मेशन है, 11.5 करोड़ के 3 बंगले खरीदे थे। ये अभी ये सोर्स जो है, मैं अभी आपको और इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, और आईटी सोर्सेज के मुताबिक 3 दिन की सर्चेज हुई थी 2018 में, 28 लाख कैश मिला था और 50 लाख ज्वेलरी मिली थी। बताया जा रहा है कि भार्गव जो इनकम है वो डिस्क्लोज नहीं कर पा रहे थे कि उनके पास 10 करोड़ से ज़्यादा की कैसे इनके पास इनकम है। 8 कंपनीज इनसे रिलेटेड पता ली गई थी। एक तरफ ये विसिल ब्लोअर बता रहे हैं, और यहाँ पर मैं आपको ये सारी इंफॉर्मेशन, एक और जानकारी है जो कि बड़ी शॉकिंग है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था सीबीआई को टू फाइल अ केस एंड प्रूव द मैटर। यानी ये लोकल सोर्सेज से वहां पे इंफॉर्मेशन आ रही है, ये मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है। मैं एक पॉइंट यहाँ में जरूर जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि आप जिन इंफॉर्मेशन का जिक्र कर रहे थे, इसके पोस्ट में खुद ये लिखा है, आई हैड टू फेस अ सर्च बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन नवंबर 2018। यानी ये खुद कबूल कर रहे हैं इस बात को कि 2018 में इनको इनकम टैक्स की रेट झेलनी पड़ी, लेकिन फिर आगे तफसील से सुप्रीम कोर्ट के और उसकी जो डिटेल है, जो मीनाक्षी डिटेल आ रही है कि वो 3 दिन तक सर्चेस हुई थी 2018 में, 28 लाख कैश और 50 लाख की ज्वेलरी मिली थी, और क्वेश्चनिंग के दरमियान 10 करोड़ के ऊपर की इनकम कहां से आई ये डिस्क्लोज नहीं कर पाए। इनके पास 8 कंपनी, 3 बंगले
जो कि 11.5 करोड़ के थे। ऐसी बहुत सारी जानकारी आ रही है। आलोक जी, एक इंफॉर्मेशन मेरे पास ये है जो अभी मैं शेयर कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि जब खुद पर आई तो देश की सोच में अलग गए। क्या कहेंगे आप इस पर? बिल्कुल, मुझे लगता है यही, इस तरह के जो आपराधिक तत्व होते हैं निश्चित रूप से वो इसका एक इस्तेमाल भी करते हैं। आप देखिए कि जब यदि जो रिकॉर्ड दिखा रहा है आपका, देश हित में नहीं, फ्रस्ट्रेशन में उछला है। उसके फ्रस्ट्रेशन कहिए नहीं, एक उसको ज़्यादा कहीं उसको कहीं राहत नहीं मिल पा रही है, तो ऐसा लगता है कि कुछ तो मानसिक रूप से भी आदमी प्रताड़ित तो होता ही है। लेकिन सही बात यह है कि गलत काम करने के बाद एक अपराध की तरफ वो शामिल हो गया, क्योंकि ये तो एक अपराध है, जूता फेंकना सार्वजनिक स्थान पर जाकर नेता को। और अच्छा, बहाना यही है कि PSU के आत्महत्या वाला, इसीलिए मैंने अभी कहा